नमस्कार। आज सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के नए न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आजादी के बाद देश में होगी पहली बार जातिगत जनगणना। पिछले कई समय से विपक्षी पार्टियां देश में जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रही है। देश में हर 10 साल से जनगणना होती है। पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी, उस हिसाब से 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जनगणना हो नहीं पाई। बिहार चुनाव में पहले मूल जनगणना के साथ ही इस बार जातिगत जनगणना होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सुजानगढ़ से है। निकटवर्ती ग्राम गोपालपुरा में सार्वजनिक भूमि में हल चलाकर 7 धन के बीजों की ऊंट एवं हल चलाकर बिजाई करके ईश्वर से सभी खेतों में धन धान्य एवं सुख समृद्धि की कामना कर सविता राठी ने कहा कि प्रकृति जनित मानव संरचना को संरक्षित करते हेतु आखा तीज पर हल चलाकर बीज बुआई करने का शगुन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस शगुन के साथ किसानों को अच्छे जमाने की उम्मीद जगती है, साथ ही बारिश भी अच्छी होती है। तेलुकाराम ने कहा कि आखा तीज के त्योहार किसानों के लिए उम्मीदों का त्योहार है। अच्छे शगुन से अच्छी फसल की उम्मीद होती है। इस अवसर पर हनुमान नाई, दीपचंद गिलड़ा, ओम प्रकाश प्रजापत, राजेश, भंवरलाल, राकेश आदि मौजूद रहे। चनोकी देवी, भवरी देवी, भगवानी देवी, गीता, नानूरी, कमला, बिमला, कानुड़ी, धापू, डाली, बसंती आदि महिलाओं ने इंद्रदेव को रिझाने हेतु पारंपरिक गीत गाकर आखा तीज का शगुन मनाया। इससे पूर्व हल एवं ऊंट की पूजा भी की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने बुधवार को राजभवन में मरुदेव संस्था के अध्यक्ष और साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा की नव प्रकाशित पुस्तक मर्यादा एवं लघुकथाएं का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा की मर्यादा और अन्य लघुकथाएं वर्तमान समय के शब्द चित्र हैं, जो पाठक को संवेदना, भाव, अर्थ और एक चिंतन के साथ मनुष्यता के लिए प्रेरित करने का सार्थक संदेश देते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि इस संग्रह की लघुकथाएं दिखने में छोटी लगे पर घाव करे गंभीर की उक्ति को चरितार्थ करती है। प्रसन्नता व्यक्त की और पुस्तक की प्रथम प्रति पर अपने हस्ताक्षर कर लेखक को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा ने दुपट्टा ओढ़ाकर राज्यपाल का सम्मान करते हुए उन्हें सुजानगढ़ क्षेत्र के महाकवि कन्हैया लाल सेठिया और अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों की जानकारी दी। तो इस अवसर पर राज्यपाल के ओएसडी राजकुमार सागर और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव सोनी भी उपस्थित रहे। ज्ञातव्य है कि मिंजर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा की हिंदी में बेहतरीन 64 लघुकथाएं प्रकाशित हुई है। अगली खबर सरदार शहर से। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान अब निर्णायक मोड़ पर है। आज प्रातः 5 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में था, नगर परिषद के अति व्यस्तम बस स्टैंड मार्ग पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया गया। नगर परिषद की टीम ने पहले से जारी सूचना और लाउडस्पीकर के माध्यम से दिए गए अल्टीमेटम के बाद राजवाला कुएं से अभियान की शुरुआत की। सड़क किनारे वर्षों से बने ठेले, खोखे, चौकियां और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया। साथ ही ट्रैक्टर्स की सहायता से तुरंत मलबे को हटाकर मार्ग को सुगम किया। इससे अतिक्रमणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। सभापति राजकरण चौधरी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था, इसके बावजूद अवैध कब्जे से हटाए नहीं गए, जिस कारण मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार कब्जादारी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से कार्रवाई रोकने की अपील करते नजर आए, लेकिन प्रशासन अपने निर्णय पर अड़िग रहा। नगर परिषद एक्शन यह संदेश जरूर देता है कि अब शहर में अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान
नायब तहसीलदार प्रहलाद पारी, सभापति राजकरण चौधरी, पुलिस के जवान सहित नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लाव लश्कर के साथ मौके पर मौजूद रहे। अगली खबर सालासर से। सालासर में ए क्लास रेस्टोरेंट सात्विक का बुधवार को उद्घाटन हुआ। रेस्टोरेंट का उद्घाटन घर के कन्या द्वारा करवाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ के बाद रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। सालासर बालाजी गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी द्वारा संचालित ये रेस्टोरेंट सालासर में अभी तक सबसे अनोखा रेस्टोरेंट है, जिसमें पूरे दिन सभी तरह के फास्ट फूड और लजीज खाना उपलब्ध रहेगा। इस मौके पर महावीर पुजारी, विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, विद्याधर बेनीवाल, दुबई प्रवासी महेश, दिनेश पुजारी, किशन पुजारी, श्री हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी, सुरेश पुजारी, भिकमचंद पुजारी, नारायण पुजारी, अमित पुजारी, सुरेंद्र, कमल पुजारी, सूर्य प्रकाश शर्मा, नरपत सिंह ने पहुंचकर पुजारी को शुभकामनाएं दी। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग आते हैं। यहाँ पर एक उच्च गुणवत्ता वाले रेस्टोरेंट की जरूरत थी, जो अब पूरी हो जाएगी। वहीं संचालक रविशंकर पुजारी ने बताया कि रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ उत्तराखंड का प्रशिक्षित स्टाफ है। सालासर आने वाले यात्रियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अगली खबर नौहर से। अक्षय तृतीया परंपरा अनुसार मनाते हुए परिवार के बुजुर्ग ने आज सुबह 4 बजे खेत जाकर सुन लिए। जग जोशियों की धाड़ी 80 वर्षीय बनवारी लाल जोशी व जसाना के जगदीश प्रसाद जोशी, रतनपुर के केसर राम मेघवाल ने बताया कि इस बार जमाना अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि खेत में आज सुबह सुन लेने जा रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दहेज प्रथा पर रोक की दिशा में सराहनीय कदम। बीती रात इंजीनियर रविंद्र की शादी स्थानीय निवासी में डॉक्टर पूनम के साथ बहुत ही सादगीपूर्ण बिना किसी दिखावे के संपन्न हुई। विवाह में सीमित बारातियों के साथ पहुंची बारात में दूल्हे इंजीनियर रविंद्र ने नारियल पर रखे रुपए व दहेज के सामान को नहीं लिया और दहेज प्रथा पर रोके की दिशा में पहल करते हुए मात्र श्रीफल नारियल लिया। फिर विवाह कर डॉक्टर पूनम को सप्तपति रीति से ब्याह कर अपने गांव ले आया, जो समाज में चर्चा का विषय बनी। संभवतया नौड़िया गांव की यह पहली बिना दहेज की शादी है। इंजीनियर रविंद्र के इस कदम की समाज के लोगों ने प्रशंसा की। तो ये था आज का न्यूज बुलेटिन। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।